बारे में पता है किसी को? डेटा को एक स्टोर करना, हाँ यानी बहुत बड़ा हमारे पास डेटा है, उसको एक बॉक्स में स्टोर करना, तो हमें डेटा साइंटिस्ट पाइथन के जरिए हम हाँ अपने डेटा को स्टोर करते हैं। हाँ, तो टेक्निकल बात हो गई, सही है। तो डेटा साइंस हमारे पास जो है एक, ये भी एक स्किल है। फिर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। इसके बारे में पता है किसी को? या आपका जितना डेटा जो है वो क्लाउड के ऊपर मौजूद है ना, हमारा जो डेटा फिजिकली हमारे पास हार्ड ड्राइव्स के अंदर मौजूद नहीं होता, ये डेटा हमारे पास सर्वर्स के ऊपर मौजूद होता है। जिस तरह एप्पल का अगर देखें तो आई क्लाउड है, इसी तरह देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल जिसमें डेटा होता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। तो ये कुछ स्किल्स हैं। अब ये ना देखने में बड़ी फैसिनेट लगती है। एक और की बात करूं तो एक आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो आपकी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि कंट्रोल हो रही होती हैं, वॉइस से कंट्रोल हो रही होती हैं, वाईफाई से कंट्रोल हो रही होती हैं, कि भाई आप आए, आपने बोला लाइट्स ऑफ हो गई। तो ये सारी चीजें आईओटी की मदद से हो रही होती हैं, चीजों को स्मार्ट बना रहे होते हैं हम। ये सारी स्किल्स भी बेस्ट है, बट इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ कोडिंग, एल्गोरिथम्स। आपको इन सारे चीजों की जो है वो नॉलेज चाहिए, और ये नॉलेज आपके पास आती है विद एजुकेशन। जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है शायद उनको ये चीजें समझ आ जाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन, लीनियर अलजबरा और ये सारी चीजें पढ़ी होती हैं। कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं सॉल्व की हुई होती हैं, बट इट इज नॉट फॉर एवरीवन। हमने बात किन चीजों की करनी है? जो सबके लिए है, जो हर बंदे के लिए आसान है सीखना, सही है। तो अगर मैं बात करूं हर बंदे के लिए कोई चीज आसान हो सीखना, तो हमारे पास जो है वो एक सबसे मेजर स्किल है जो लोग कर रहे होते हैं, नॉर्मली लोग हम देखते हैं वो करते हैं। तो उसमें ना सेलिंग आती है। हर बंदा दुकान खोल के बैठ जाता है ना, क्या वो लोग कहीं से सीख कर आते हैं? जब दुकान पे जो लोग दुकानों पे बेच रहे हैं वो कहीं से सीख कर आए कि भाई दुकान किस तरह खोलनी है। तो जो सेलिंग है ना, ये एक ऐसी स्किल है जो बड़ा आसान है सीखना। कल मैं एक जा रहा था तो मेरे घर के पास ही एक दूध वाले की शॉप है। तो उसने मैं गया तो उससे बातचीत अच्छी है। तो उसने बोला ये मेरा बेटा है 9th क्लास में, और ना ये, मैंने कहा तो आगे क्या करेगा ना। उसने मुझे उससे इंट्रोडक्शन कराया। मैंने बोला आगे क्या करेगा? कह रहा है अभी तो मैं यहाँ पे इसको बिठा रहा हूँ, थोड़ी ना डीलिंग वगैरह सिखा रहा हूँ ताकि उसको पता चले होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है। तो कह रहा है जॉब वगैरह का तो कोई माइंडसेट नहीं है, लेकिन बिजनेस ही करना है। लेकिन अभी से मैं इसको डीलिंग करना बता रहा हूँ लोगों से कि डीलिंग किस तरह होगी। तो सेलिंग के अंदर मोस्टली क्या चीज होती है? डीलिंग होती है। आपको सेलिंग और परचेजिंग, ये दो चीजें आप कर रहे होते हैं इसके अंदर। खरीद भी रहे होते हैं किसी से, देन फिर आगे बेच भी रहे होते हैं। और अगर मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं तो जब भी आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं ना, बेचने के लिए कर रहे हैं। तो बिक क्या रहा है उसमें? हो क्या रहा है उसमें? ट्रेडिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। और ये अमल कितने सालों से होता आ रहा है? हमेशा से। कब से? बहुत सालों से होता आ रहा है ना, आज तक नहीं रुका ट्रेडिंग। पहले लोग चीजों के बदले चीजें लिया करते थे, देन फिर करेंसी निकलाई, उस करेंसी के बदले जो है वो चीजें मिलने लगी लोगों को। तो सेम गोज हेयर। अब हमारे पास जो स्किल्स बचती हैं, अब सेलिंग तो आ गई, अब उस सेलिंग के मीडियम्स क्या क्या हैं, मीडियम क्या क्या होंगे। तो हमारे पास फिर मीडियम के अंदर जो, अगर मैं आज की बात करूं तो एक तो यही है कि मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं, बट वो जो दुकान है ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर है।
उसकी रीच ज्यादा नहीं है। बट अगर मैं उस दुकान को ऑनलाइन कर दूं, उसको ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर देता हूं, देन उसकी रीच जो है वो बहुत सारी जगहों पे जा सकती है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए वॉट एवर यू आर डूइंग उसको ऑनलाइन कर दें। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, उसको भी ऑनलाइन कर दें। हुआ ना कोविड के अंदर, लोगों आए ना ऑनलाइन के ऊपर, लोगों को जूम नहीं यूज करना आता था, आ गया। तो ऑनलाइन जो कोचिंग है उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। बात ये नहीं हो रही कि हम सिर्फ बेचेंगे चीजें, प्रोडक्ट्स बेचेंगे, वी कैन सेल अवर स्किल्स ऑनलाइन एज वेल। तो अब उसके अंदर क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, ये आपको आपकी ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग्स भी होती हैं। मतलब फिटनेस कोचेज हैं जो ऑनलाइन बंदे को ट्रेन कर रहे होते हैं, जो ऑनलाइन उसको बता रहे होते हैं कि आज तुमने ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये तो एक ऐसी चीज है जो अगर हम इमेजिन करें तो पॉसिबल कैसे है ये कि भाई एक बंदा है मुझे एक्सरसाइज करना बता रहा है, जब तक मैं उसके सामने नहीं करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा मैं सही कर रहा हूं, ये वो बताएगा कैसे सही है या गलत है। बट स्टिल पीपल आर डूइंग एंड पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। आई नो फ्यू कोचेज जो कि ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फिजिकल को ऑनलाइन ले गए। तो वी कैन शिफ्ट एवरीथिंग विच इज फिजिकल, हम उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ऑनलाइन जो है वो लोग कुरान भी पढ़ाते हैं, सुने? जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यूजली वो लोग जो है वो कर रहे होते हैं। तो फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल ना, हो गई, और हमारी दूसरी चीजें भी हो जाती हैं। तो मेन गोल क्या होना चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर जाएं ऑनलाइन की तरफ। और इसमें ना ये नहीं है, बताने का मकसद ये नहीं है कि जी आप ऑनलाइन में शिफ्ट करेंगे तो लाखों डॉलर या लाखों रुपए आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्ट स्मॉल ही होता है, स्टार्ट छोटा ही होगा, लेकिन उस स्टार्ट के बाद जाके आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस आता है। उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपकी रैपिड बिल्ड होती है मार्केट के अंदर, देन यू गेट अ लॉट ऑफ पीपल। देखें सबसे आसान तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज कहूं कि भाई अपना टारगेट बनाए $500 बनाने का पर मंथ, सही है, 30 डेज, 30 दिन में अगर $500 बनाने, तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक ऐसी सर्विस देनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसी स्किल सीखनी है जो $500 दे दे, सिंपल, जो आपको $500 पर मंथ दे। आप बोले भाई नहीं ऐसी तो कोई चीज समझ नहीं आ रही जो मुझे $500 दे, कोई बात नहीं, आप कोई ऐसी चीज सीख ले या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लें जो आपको $250 कमा के दे दे। अब आपको ये मल्टीप्लाई बाय 2 महीने में कितनी बार बेचना है? 2 बार। जब 2 बार बेचेंगे तो 250 बन गए। यार मुझे कुछ साफ करने के लिए देना। बन गए? बन सकते हैं 500। चले भाई आप बोले भाई नहीं ऐसा भी मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं $250 का बेच सकूं, तो हम उसको और डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं कि भाई $100 में कोई चीज बेच लें। ये कितनी बार बेचनी है? 5 मर्तबा। और महीने में दिन कितने? 30। तो 5 लोग ढूंढना मुश्किल है 30 दिन में। अच्छा चले आप बोले भाई नहीं ऐसा भी नहीं है, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं पता जो मैं $100 का बेच सकूं, सही है, उस पे आ जाते हैं, $50 कर देते हैं। ऐसा कुछ ढूंढ लें जो $50 का हो। कितने लोगों को बेचना है? बन गए 500। चले भाई आप बोले नहीं भाई अभी $50 का भी नहीं है, 25 का तो होगा। कितनों को बेचें? अभी भी 10 दिन बच रहे हैं, अभी भी 10 दिन है जिसमें
आपके पास टाइम है, यू कैन सेल मोर, तो आपके पास और बन सकते हैं। 750 बन जाएंगे, 500 बन रहे ना 20 दिन में, 30 दिन में 750 हो गए। अगर 30 के 30 दिन रोज मुझे $25 का एक क्लाइंट मिल जाता है। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो प्रोडक्ट क्या हो, वो प्रोडक्ट क्या हो जो कि 25 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 250 का हो या फिर 500 का हो। वी नीड टू फाइंड दैट प्रोडक्ट। हमें वो प्रोडक्ट ढूंढना है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऑनलाइन सेलिंग की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग ऑनलाइन और आपने अपना स्टोर बना के बेच रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई एक प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए आपको उस प्रोडक्ट की। चले हम बोलते हैं भाई नहीं, हम यहां से बाहर आ जाते हैं, ये डॉलर वाली कहानी जो है वो तो समझ ही नहीं आ रही भाई, हम पीकेआर में हमें कुछ बताओ। पीकेआर में कुछ बताओ भाई। पीकेआर में $500 कितने बन रहे हैं? $1.5 लाख बन रहे हैं भाई, सही है, 1.5 लाख बन रहे हैं पीकेआर के अंदर। इसको डिवाइड करना है। अगर मैं पीकेआर में कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, चाहिए, और अगर मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट है $2,500, चाहिए, तो मुझे 1.5 लाख बनाने में कितने बेचने? 1.5 लाख रुपए बनाने, $2,500 मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है। 60 यूनिट बेचूंगा। मुझे 2,500 का एक प्रोडक्ट ढूंढना है जिसके मुझे 60 यूनिट बेचने। इसका मतलब डेली के कितने यूनिट बेचने? 2। अब 1.5 लाख रेवेन्यू बनाना है या 1.5 लाख प्रॉफिट बनाना है? ये रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको 2,500 बच रहे हैं, तो फिर तो 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है ना। तो भाई अगर आप उठाएं, आपके पास, आप अभी JDOT की वेबसाइट पे जाएं, आप खादी की वेबसाइट पे जाएं, आप किसी भी इस तरह के स्टोर की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपको 2,500 से ऊपर का ही प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा ही है, 2,500 से ऊपर का ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप परफ्यूम की भी बात करते हैं ना, JDOT के ऊपर मेरा ख्याल से 2,500 से नीचे का अभी कोई परफ्यूम है नहीं। अभी इन्होंने ऑफर भी लगाई हुई है, मेरे पास ऐड शो हो रहा था रात में। 2,500 से नीचे का तो वो फिर भी नहीं है। तो एक प्रोडक्ट से 1.5 लाख बन रहे होंगे, इससे तो 60 से तो ज्यादा ही लोग बाय करते होंगे, ब्रांड है ना। इसी तरह देयर आर पीपल जो कि दराज के ऊपर बेच रहे, जो कि उसके ऊपर बेच रहे, अपना शॉपिफाई स्टोर बना के बेच रहे। और अगर मैं बात करूं फिर अमेजोन की, एटसी की और इन प्लेटफॉर्म की, तो फिर उसके ऊपर सेल कर रहे। ये क्या हो क्या रहा है इसके अंदर? ये पॉसिबल लग रहा है आप लोगों को या नहीं? पहले ये बताएं। है तो फिर करना क्यों नहीं है? ये पॉसिबल है तो भाई फिर हम कर क्यों नहीं रहे? वाई? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? कैपिटल, कितना कैपिटल? सही है, सही है, सही है। आप में से यहाँ ट्यूशन कौन पढ़ाता है?
कोई है जो ट्यूशन पढ़ाता है? आप पढ़ाते हैं? किसको पढ़ाते हैं? मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ ऐसे तो, ठीक है। इसके अलावा मैं इंटरमीडिएट मैथ्स पढ़ाता हूँ। सही है। तो आपका पर स्टूडेंट जो है वो आप पर स्टूडेंट लेते हैं या क्या चार्जेस क्या है? पर स्टूडेंट है पर सब्जेक्ट के हिसाब से पर सब्जेक्ट के हिसाब से। सही। तो क्या है पर सब्जेक्ट? 10,000। सही है भाई, 10,000। और अराउंड महीने में कितने स्टूडेंट होते हैं? स्टूडेंट तो कम होते हैं बिकॉज मेरा एक्चुअली वो कम तो 5 स्टूडेंट हैं। 5 स्टूडेंट होते हैं। इसके लिए मार्केटिंग कितनी करनी पड़ती है आपको? नेक्स्ट टू नथिंग। नथिंग। ये नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपए आपका? ये नेट प्रॉफिट है? क्या समझ आया? अगर मार्केटिंग की इसी 50,000 में से 5,000 रुपए फेसबुक एड पे लगा ले, इट मे टर्न टू 1 लाख रुपीज। सही, इसी 50,000 में से। सही है, और नहीं बोल रहा, वरना छोड़ दें, नहीं करने की जरूरत। 50,000 रुपए इज इनफ। महीना? अच्छा, कितने दिन उसमें कितने आवर्स कितने? 3 दिन। 3 दिन 2 घंटे, तो पूरे महीने में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। 24 घंटे हो जाता, टोटल 24 घंटे। आप टोटल 24 आवर्स के अंदर माशाल्लाह 50,000 रुपए बना रहे हैं। सही है। अब देखें, मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वाले पे जाएं। यू ऑलरेडी हैव अ हाई टिकट प्रोडक्ट। 10,000 रुपए इज अ हाई टिकट प्रोडक्ट। एक बंदा आपको पे कर रहा है ना 10,000 रुपए, इट्स अ हाई टिकट प्रोडक्ट। सही है, महंगा प्रोडक्ट है, उसके अगेंस्ट वैल्यू भी जा रही है। नाउ यू जस्ट नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी। उस क्वालिटी को इंप्रूव करके यू नीड मोर पीपल। अगर अभी 5 को कर रहे हैं तो 24 घंटे नहीं, महीने के 60 आवर्स कर लें महीने के। नहीं कर दिया इसको। एक स्टूडेंट को 2 घंटे देते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 5। चले, मुझे लगा कि सबको एक साथ करते हैं। ये सही है। तो भाई ये 120 आवर्स हैं, तो सही है, ये भी अच्छा है। उसके बाद भी टाइम बचता है। ये पार्ट टाइम ही है, तो फुल टाइम क्या है? अच्छा, उसके अंदर क्या होता है? सही है। बेसिकली आपको फिर नेटवर्क से जो है वो काम मिल रहा होता है। सही है। तो अब देखें, हमारे सामने केस स्टडी आ गई है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सही है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है। तो भाई ही हिमसेल्फ इज अ प्रोडक्ट। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास इस तरह की कोई स्किल है? क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी अर्निंग कर रही हैं? कितने क्लाइंट्स हैं? और पर क्लाइंट क्या है? सही। तो फिर भी कितना? 50। आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करती हैं, कभी आपने अपने लिए ट्राई की? अभी इरादा है। सही है। अच्छा, मुझे हैरानगी होती है डिजिटल मार्केटियर्स पर और सोशल मीडिया मार्केटियर्स पर। अभी मेरे पास परसों एक मैसेज आया कि सर आई एम अ डिजिटल मार्केटियर एंड आई नीड वर्क। मुझे काम चाहिए।
तो मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि मैंने बोला अच्छा आपने क्या रिजल्ट जनरेट किए हैं, तो उन्होंने बोला मैंने इतने लगा के इतने का रिजल्ट जनरेट किया है। तो भाई उतने लगा के अपने लिए क्यों नहीं रिजल्ट जनरेट हो रहा, अपने लिए काम क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? व्हाट इज स्टॉपिंग देम? रोक क्या रहा है? दैट इज लिमिटिंग बिलीफ। हमारा ना एक हम सबके साथ होता है, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ, जो हमें लिमिट कर रहा होता है। क्यों? हम अपने ही माइंड में एक चीज बना के बैठ जाते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए नहीं बनी। खुद सोच लिया, ट्राई नहीं किया, खुद सोच लिया। और अक्सर लिमिटिंग बिलीफ, मैं तो कहूंगा 80% लिमिटिंग बिलीफ दूसरे डाल देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कैसे करोगे। तो जब ये चीज आ जाती है ना तो फिर हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो ना अपने वो लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना उनको खत्म करना है। तो अगर कोई एक बंदा, अब देखिए ये एक प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट 10,000 का, एक बंदा खुद है, तो वी नीड टू फाइंड दिस। या फिर हमें डेवलप ये करना है कि भाई मैं कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लूं जो मुझे 10,000 या 2,500 या कितने भी, हमने तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाया ना, हमने तो $500 रखा है भाई, कि भाई $500 अभी इस वक्त ये अमाउंट बन रहा है। हमने तो और कोई टारगेट ही नहीं रखा, बहुत छोटा सा टारगेट है हमारा, और आपके सामने इट इज अचीवेबल, इट इज अचीवेबल। तो अब हमें क्या सीखने की जरूरत है? यार इससे बोलो कोई कपड़ा दे, ये साफ नहीं हो रहा, सही ना? तो हमें करना क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। और वो ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो इजी है हमारे लिए सीखना। जो मैंने अभी आपको शुरू में स्किल्स बताई, डेटा साइंस, एआई, वो थोड़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीखी नहीं जा सकती, डेफिनेटली सीखी जा सकती है, लेकिन टाइम टेकिंग है, मुश्किल है, टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगी। बट जो उससे ज्यादा जल्दी सीखी जा सकती है। अच्छा देखिए, स्किल को सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। स्किल को सीखना और इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं स्किल को सीख लेता हूं और मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो क्या होगा? वेस्ट। तो अभी तक आप लोगों ने देखें, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजों का पे करते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ऐसा कुछ सीखा है जो फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया? कितने लोग हैं? एक्सेप्ट करें आज इस चीज को सब ना, और करें। एक बंदे ने हाथ उठाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या सीखा था? फिर किया नहीं, क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज लिमिटिंग बिलीफ, दैट इज लिमिटिंग बिलीफ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। टाइम तो होता है ना, कितने घंटे की जॉब है? 8 घंटे। बाकी के घंटे क्या करते हैं? अच्छा, वेबसाइट बनाने में ना शिफ्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, चलें आप बताएं, आपका क्या था? सही है। मैंने जो है कुछ कंपनीज में जैसे वो हमारे ऑडिटिंग जो फर्म में जाके वो भी किया, उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि रिश्तेदारों से काम आ गया था, तो उसी में फिर तो वो बिजनेस रन करने। अच्छा, मतलब जो अपनी जो फील्ड थी ना उसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको उसका ऑल्टरनेट मिल गया, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे कौन था? हाँ, फिर क्यों नहीं की इम्प्लीमेंट? बहुत हार्ड थी, फिर नहीं हो पाया। चले, ये अच्छा है कि उसको ये पता है कि नहीं हो पाया, सही है। हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन है कि भाई मुझे जल्दी पता चल गया, मेरे लिए नहीं बनी, मैं उस चीज को छोड़ दूं। मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डायरेक्टर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाँ और ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, और मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। मतलब मैं जॉब भी करती हूँ वहाँ पर एज अ ट्रेनिंग कर रही हूँ UI UX डिजाइनिंग पर। तो मैं एज अ मतलब पर मंथ मैं
फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और ऑनलाइन टीचिंग भी मैं मतलब करती हूँ, UI UX डिजाइनिंग। सही है। तो क्या सीखा जो अप्लाई नहीं किया? मैंने पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग से किया था, लेकिन अब उस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं वेब डेवलपर आ चुकी हूँ और कोडिंग में करती हूँ, तो मैंने गेम्स और वेबसाइट बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी ग्राफिक पर। सही है। उसका फायदा होता है? फायदा होता है। वेक्टर डिजाइनर थी मैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं भूलती गई, लेकिन अभी मैं उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ कि वो भी दोबारा से लर्न कर सकूँ। सही है, सही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आ रही है। अब हम उन स्किल्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, कि भाई वो कौन सी स्किल्स हैं जो हम अगर सीख लेते हैं तो हमारे लिए एक रोड मैप क्रिएट हो जाएगा। सही है। अगर हम बेसिकली मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई स्टार्टेड विद द ग्राफिक डिजाइन।